हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी मैं जेएसएससी टीजीटी पीआरटी के रिगार्डिंग बात करने के लिए आया हूँ। सब लोग बहुत परेशान हैं, इंतज़ार की घड़ी लंबी होती जा रही है। समझ में नहीं आए किसी को आ रहा है कि क्या किया जाए, क्या करना चाहिए ताकि परिणाम रिजल्ट जो है जल्दी से जल्दी प्रकाशित हो। और उसी कड़ी में कुछ और अलग अलग जो ग्रुप के द्वारा अलग अलग प्रयास भी किया जा रहा है, जिससे मामला और जटिल होता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन चूंकि ये डिसीजन जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है, तो बस जो भी प्रयास किया जा रहा है, जो भी विभिन्न पक्षों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, अंततः फलीभूत नहीं होगा। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वर्डिक्शन जो आया है, जो जजमेंट आया है, डिसीजन गवर्नमेंट उसी के अकॉर्डिंग लेगी और लेना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, बस ये है। तो सही बात है, इंतज़ार बहुत दिनों से लोग कर रहे हैं। 2016 की वैकेंसी है और 2022 हो गया, और बहुत लोग समझिए कि 3 साल से अधिक से ज्वाइन करके सैलरी उठा रहे हैं, और उसी वैकेंसी के बहुत लोग आज दर दर भटक रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं। हर एक जो मंत्री हैं, विधायक हैं, नेता हैं, अधिकारी हैं, हर एक के चौखट पे जाके विनती कर रहे हैं, जो कि उनका हक है। उनको हक, ये झारखंड हमारा राज्य ऐसा राज्य है जिसमें अपना हक के लिए सब कुछ हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। उसके बाद भी रिक्वेस्ट करना पड़ा हर एक चौखट पे, हर एक दरवाजे पे जाके, और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अब देखिए कि कितना ये कितनी विडंबना की है, कितना क्या सिचुएशन है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो विधायकी का जो निर्णय है, वो एक लिफाफे में बंद है। कितनी बेचैनी है उनको, 1 सप्ताह 10 दिन से वो लिफाफा नहीं खुल रहा है। उनको कितनी बेचैनी है, जो सत्ता पक्ष के नेता, जो नेता हैं, विधायकगण हैं, तो कितनी बेचैनी है। सिर्फ 10 से 15 दिन हुआ है, और तो उन लोगों को इस अपनी बेचैनी से कम छात्रों की बेचैनी का अनुमान तो लगाना चाहिए ना। कितने सालों से पंचायत सचिव के छात्र या तो टीजीटी के छात्र हों, कितने सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखिए, जेपीएससी का ही मामला ले, 7 to 10 जेपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ गया, सबकी ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन मेंस में कितना मार्क्स आया, कितना कट ऑफ है, कितना इंटरव्यू में कौन, मतलब किसी को कुछ ही नहीं पता। ठीक है, तो आप जैसे आपको बेचैनी होती है, तो वैसे आपके राज्य के नागरिकों को भी उसी तरह से बेचैनी होती है। तो आपको बेचैनी को, अगर अपनी बेचैनी की आपको इतनी फिक्र है, तो अपने ही राज्य के जो निवासी हैं, उनके बेचैनी को भी आपको समझना पड़ेगा, समझना चाहिए। तभी आपके बेचैनी को भी कोई समझेगा और सुनेगा। ठीक है, तो बात यह है कि आप देखिए, जेएसएससी टीजीटी पीआरटी के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि आपको पता होगा कि जो ज्वाइंट टीचर एसोसिएशन है, जो ज्वाइन कर लिए हैं, जो भी या तो नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के हों या शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के हों, बहुत सारे टीचर ज्वाइन कर लिए हैं। लगभग आपको पता है कि मैंने ही बताया था कि लगभग 8,000 शिक्षक ज्वाइन किए हैं। ठीक है, और लगभग 9,500 प्लस जो शिक्षक हैं वो अभी ज्वाइन करना है उन लोगों को, क्योंकि टोटल वैकेंसी जो थी वो आपको पता है कि 17,572 वैकेंसी थी। 17,572 वैकेंसी थी, उसमें से 8,000 जो टीचर हैं, 8,000 अप्रॉक्सीमेटली जो हैं, ठीक है, वो ज्वाइन कर चुके हैं। करीब 3 साल से अधिक से ये वेतन पा रहे हैं। कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ज्वाइन किए हैं, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम जो है कि इसी वैकेंसी के 10,000 छात्र बाहर हैं और अपनी ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहाँ कहाँ उन्होंने केस किया, लड़ा, जीता, उसके बावजूद भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट की मतलब देखिए, नेगलेंसी के कारण, नेगलेक्ट गवर्नमेंट कर रही है। इन लोगों को हर बार आश्वासन मिलता है कि अब होगा, अब होगा, अब होगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, ना उस पर कोई मतलब सकारात्मक कार्रवाई की गई है। तो एक अपडेट ये है इसमें कि जो ज्वाइन ये जो ग्रुप है, 8,000 वाला जो ग्रुप है, उनको जब कंबाइंड मेरिट लिस्ट की जो बात आई है कि 17,572 लोगों का एक साथ मेरिट लिस्ट बनाया जा सकता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, किसी वीडियो में, कि गवर्नमेंट 2 विकल्प पे विचार कर रही है, या तो मिनिमम कट ऑफ के आधार पे, या नहीं तो जो ओवरऑल 17,572 का एक मेरिट लिस्ट निकाल दिया जाए, और उसके आधार पे अगर जो नॉन ज्वाइन टीचर हैं, अगर उसमें से कुछ बाहर होंगे, जाहिर सी बात है बाहर होंगे, तो उनका समायोजन किया जाना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट के लिए आसान होगा। ठीक है, तो इनको जो लोग, इसमें से इन लोगों को जो बाहर होने का खतरा जो मंडरा रहा है, इन लोगों ने स्पेशली सारे ग्रुप ने सीएम को पत्र के माध्यम से अपना
रिक्वेस्ट कहा है जो संघ ने कि जो इनका नौकरी को सेव किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें 3 साल से अधिक इनकी नौकरी हो गई है। साथ में जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनका जो शिक्षा है प्रभावित ना हो। सुप्रीम कोर्ट का भी यही जजमेंट था कि जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट हैं उनके जो बच्चे हैं उनका राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत शिक्षा प्रभावित ना हो, इसके लिए इन सभी को जो ज्वाइन टीचर हैं, जो ज्वाइन कर लिए हैं, उनको किसी को बाहर ना किया जाए। तो इन लोगों को भी अपने पे संकट नज़र आ रहा है कि अगर ओवरऑल मेरिट लिस्ट बना तो कहीं हम लोग बाहर ना हो जाएं। तो ये लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि अपनी नौकरी बचाने के लिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मेरा जो नॉन ज्वाइंट टीजीटी छात्र हैं, जो संघर्ष हैं, उन लोगों से मेरा विशेष विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी अपने पक्ष में, ठीक है, सरकार पे, प्रशासन पे दबाव बनाने के लिए जो कुछ भी संभव हो आप करें, क्योंकि हर पक्ष कर रहा है अपनी अपनी हितों को ध्यान में रखते हुए। तो आपका भी फर्ज है, आपका भी दायित्व है, आपका भी अधिकार है कि आप भी अपने अधिकार के लिए और जल्दी से जल्दी नियमित जो नियुक्ति है उसको पाने के लिए सरकार पे दबाव बनाएं। उसी के परिप्रेक्ष्य में शायद कल प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक है अधिकारियों के साथ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो ये संगठन है, जो नॉन ज्वाइंट टीजीटी छात्र संगठन है, उन्होंने प्रोजेक्ट भवन के पास महाधरना का आयोजन किया है। तो मेरा सभी छात्रों से निवेदन है कि आप लोग उसमें सम्मिलित हों, क्योंकि एक अगर अच्छी खासी संख्या में आप लोग पहुँचेंगे, इकट्ठा होंगे, तो जो मास है ना, मास का प्रेशर पड़ता है। अगर 100-200 जाएंगे तो कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसी सरकार नेगलेक्ट करती रहेगी आपकी बातों को और टालती रहेगी इसको। ऐसा नहीं है, सरकार को देना है, लेकिन जितना भी दिन टाल दे, 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना, तो आप समझ रहे उतना दिन का सैलरी तो बचेगा ना गवर्नमेंट को। सैलरी तो उतनी की नहीं देनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट का यही रणनीति है कि जितना हम टाल सकें इसको, हम जितना टाला जा सकता है उसको टालें। उसको गवर्नमेंट को नहीं टालने देने के लिए, या गवर्नमेंट नहीं टाल पाए, इसके लिए आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा। और ये प्रेशर कब क्रिएट होगा? जब आप लोगों की संख्या अधिक होगी, ठीक है। तो कल अगर आप लोग अच्छी खासी संख्या में, अधिक संख्या में अगर आप प्रोजेक्ट भवन में उपस्थित होंगे, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना है, कोई हंगामा नहीं करना है। हंगामा नहीं होगा क्योंकि सभी आप लोग शिक्षक बनने वाले हैं, सभ्य हैं, सुसंस्कृत हैं। तो सभी को पता है कि जो ये धरना प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण ही होगी। तो उसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ेगा। हेमंत सोरेन जब अंदर जाएंगे, बाहर आएंगे, तो देखेंगे, भीड़ देखेंगे, हो सकता है कि वो बात करें तो समझेंगे कि छात्र नाराज़ हैं, पता तो है, लेकिन कल अगर प्रदर्शन देखेंगे, छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा देखेंगे, तो प्रेशर पड़ेगा। और गवर्नमेंट जो सरकार है वो मास को देखते हुए, पब्लिक अगर ज़्यादा होगी तो फिर जल्दी से जल्दी डिसीजन लेगी आप लोगों के पक्ष में। आप लोगों को जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी, होनी तय है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, होनी तो तय है। लेकिन समय तो ऑलरेडी बहुत लग गया है ना, बहुत समय लैप्स हो गया है, और अभी और भी छात्रों को इंतजार करना ही पड़ रहा है। अब सब कुछ फाइनल हो गया है, उसके बावजूद भी हर जगह घंटी बजानी पड़ रही है कि रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। कभी एसएससी जीएसएससी का ऑफिस जाना पड़ रहा है, कभी किसी मंत्री के यहाँ, कभी किसी विधायक के यहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ आप लोग भटक रहे हैं अपने अधिकार और अपने हक पाने के लिए। तो बस कल आप लोग जाएं और वहाँ पे अपना जो है अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो, ताकि गवर्नमेंट पे दबाव बनाया जा सके। और ये दबाव की रणनीति है ना, वो रेगुलर बनानी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कल हो के फिर आप लोग शांत पड़ जाएं, फिर 1-2-4 दिन में कहीं आप लोग जो संगठन है उनसे बात करें, आप लोग एक समन्वय बैठक करें और एक निर्णय पे पहुँचें। जल्दी रेगुलर इंटरवल पे आप गवर्नमेंट को प्रेशर क्रिएट करने के लिए कोई ना कोई रणनीति अपनाएं या उस पर अमल करें, ताकि गवर्नमेंट आपके पक्ष में डिसीजन लेने के लिए यथाशीघ्र बाध्य हो, ठीक है, बाध्य हो। एक और चीज़ उभर के सामने आया है, जो रिट दायर किया गया था इसके अगेंस्ट में, उसमें 219 जो है 219, ठीक है, याचिकाकर्ता थे। उन लोगों ने ये कहा, पता नहीं कैसे कहाँ से उन लोगों को जजमेंट तो मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे पढ़ के जहाँ जितना मैंने पढ़ा है, जो रिगार्डिंग मेन लाइन मैंने अवश्य पढ़ा है, तो उसमें इन लोगों का कहना है कि जजमेंट जो है इन लोगों के फेवर में आया है। मतलब जो ज्वाइंट टीचर है उसकी नौकरी को सुरक्षित करते हुए जो 219 याचिका करता है, उसके समायोजन की साजिश बात है। मुझे ये कहीं नहीं दिखा। मेरे कमेंट में भी कुछ व्यूअर ने ये कमेंट किया था, तो मैंने भी उनको रिक्वेस्ट किया है कि अगर कुछ जजमेंट इस तरह का है तो आप मुझे जो उस कम से कम वो लाइन
वो लाइन आप मुझे मेल करें, क्योंकि मैंने सरसरी निगाहों से अच्छे से पढ़ा है, तो मैंने भी 2-3 वीडियो ही बनाया है इस पे, इसके कट ऑफ के रिगार्डिंग, कैसे कट ऑफ बनेगा, क्या बनेगा। तो एक नए ग्रुप भी उभर के सामने आए हैं, 219 याचिकाकर्ता। आज भी आपने देखा होगा कि विभिन्न चैनलों पे उनका जो लोग अपना अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक नया ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, और एक ग्रुप आप लोगों का है। तो देखिए फिर एक नया नया वर्ग उभर रहा है, ठीक है। तो सब लोग अपना अपना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो आप लोग भी अपना प्रेशर बनाएं, दबाव बनाएं सरकार पे, ताकि आप लोगों के पक्ष में जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जा सके, ठीक है। एक चीज़ और है कि देखिए एक कुछ छात्रों का कमेंट था, क्वेश्चन था कि पीआरटी में कितने सीट टोटल हैं, कितने खाली हैं, कितने भरे गए हैं। तो पीआरटी में जो है आपको पता है कि 25% का आरक्षण का प्रावधान था। तो टोटल जो है 4386 सीट जो है पीआरटी में था, 4386 टोटल जो सीट वैकेंसी थी पीआरटी में, वो 4386 है ना। इसमें से आप समझिए कि 229 सीट ही फुल हुआ है, बाकी सारा सीटें जो हैं वो वैकेंट हैं, खाली हैं, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा ये पहले ही निर्णय लिया जा चुका है कि अगर अभी भी पीआरटी से, अगर पीआरटी, इसीलिए पीआरटी के जो भी कैंडिडेट हैं अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वो लेकर आए हुए हैं तो उनकी ज्वाइनिंग सभी की हो जाएगी। उसके बावजूद जो सीट बचेगा, तभी सीटें बचेगी। आपको पता है कि अगर ज्वाइनिंग होनी होती तो उस समय भी हुई होती कि इतना में से इतना ही छात्रों का, स्टूडेंट का हुआ है, तो अभी भी अच्छी खासी संख्या में सीटें इनकी पीआरटी शिक्षक की जो है वैकेंट रहने वाली है। तो वो सभी सीटें जो हैं, जो जनरल रिक्रूटमेंट है उससे भरा जाएगा वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो वैकेंट खाली रह जाएगी, उसका समायोजन जनरल वाले में होगा। और जनरल वाले में समझिए कि 8000 सीटें जो हैं वो ज्वाइन हैं। इसमें से एक सूचना प्राप्त हो रही है कि पिछले 5-6 महीने पहले तक का डाटा है ये, कि करीब 700 टीचर इसमें से मान लीजिए अपने अपने स्टेट में, मान लीजिए कोई बिहार के ज्वाइन किए होंगे या कोई यूपी के ज्वाइन किए होंगे, तो अपने स्टेट में अगर कोई रिजल्ट आया उनका, उसमें फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो 700 के आसपास टीचर इसमें से भी ज्वाइन करके अपने स्टेट में जा चुके हैं। ये समझिए आप कि करीब अब 7300 टीचर ही ज्वाइन हैं। तो आप ये समझिए कि 7300 में से वो इसमें ऐड हो गया, तो अब करीब 10,000 10 के प्लस सीटें अभी उपलब्ध हैं, है ना, खाली हैं। 10 के प्लस सीटें अभी खाली है। तो ऐसा नहीं है, लोग बता रहे हैं कि 25,000 सीटें क्रिएट करनी पड़ेगी, 30,000 करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, ऐसा 10,000 तो है ही, मुश्किल से हमें लगता है कि 7-8,000 और क्रिएट सीट अगर करनी पड़ेगी तो गवर्नमेंट कर देगी, तो सबका समायोजन हो जाएगा। और गवर्नमेंट ये इसलिए नहीं करना चाह रही है, गवर्नमेंट दूसरे विकल्प पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़्यादा कोशिश करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि उसमें सीटों का समायोजन कम सीट क्रिएट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को कम सीट क्रिएट करने का आधार समझिए। अब उसका आधार ये है कि आपको पता होगा कि 2016 में जब ये वैकेंसी आई थी टीजीटी की, ठीक है, टीजीटी की वैकेंसी आई थी, उस समय जो ग्रेड पे था टीजीटी का वो था 4600, है ना, 4600 का ग्रेड पे था। 4600 का ग्रेड पे शिक्षक का अगर ज्वाइन करेगा कोई, तो पहला जो वेतन होगा उसका, वो समझिए कि 52,000 के आसपास बनता है, 52K के आसपास बनेगा, क्योंकि इसका जो बेसिक पे ही है वही 44,900 है। 4600 का जो बेसिक पे है वो है 44,900। इसका आप समझिए कि इसका अभी 34% डीए है, फिर एचआरए बनता है, फिर मेडिकल बनता है, सब मिला के इन हैंड सैलरी बता रहा हूँ मैं कि 52K के आसपास बनेगा, ठीक। तो गवर्नमेंट समायोजन करके कम से कम सीटें क्रिएट करना पड़े, जबकि अभी पता है आपको टीजीटी की 14,000 न्यू वैकेंसी भी आने वाली है। गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिया जा चुका है कि 14,000 टीजीटी की नई वैकेंसी आनी है, और सीटें करीब 15,000 खाली हैं, ठीक, 15,000 खाली है। तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि कम से कम सीट हमें क्रिएट करना पड़े। इसका वजह समझिए आप, अब जो नई वैकेंसी आएगी तो 2022 में नियमावली में शिक्षक का वेतन का पुनर्निर्धारण किया गया है। इसमें टीजीटी का जो वेतन है, टीजीटी का वेतन जो है का निर्धारण किया गया है, वो 2800 ग्रेड पे कर दिया गया है, घटा के 2800 ग्रेड। मतलब अगर नई बहाली होगी तो उन लोगों को सिर्फ 2800 ग्रेड पे का मतलब पे स्केल देना होगा। इसमें सैलरी जो 2800 ग्रेड पे में सैलरी करीब 35
35K के आसपास बनेगी। आप समझिए कि कहाँ 35K, कहाँ 52K। तो गवर्नमेंट का जो दूसरा विकल्प है ये 17,572 का एक स्टेट मेरिट लिस्ट निकाल दिया जाए और उसमें जो ज्वाइंट टीचर हैं उनमें जो बाहर होगा, जाहिर सी बात है इसमें जो शिक्षक बाहर होंगे ज्वाइंट वाले वो कम, उनकी संख्या कम होगी। अगर जनरल में जो मिनिमम कट ऑफ रखा जाएगा तो फिर सीटें 10,000 है, 6-7 हज़ार और सीटें क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर 7,000 सीटें क्रिएट करनी पड़ी तो 7,000 जो नया सीट होगा उसको 4600 का ग्रेड पे का वेतन देना होगा गवर्नमेंट को। और अगर 17,572 का ओवरऑल मेरिट बनेगा तो मान लीजिए ज्वाइंट टीचर हैं आज मतलब 7,500 के आसपास, उसमें से मान लीजिए कि 2-2.5 हज़ार शिक्षक को ही समायोजन करना पड़ेगा। तो 2,500-3 हज़ार ही एक मतलब पोस्टें क्रिएट करनी पड़ेगी। इसमें करीब 7-8 हज़ार पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अब जो नई पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी तो उसको तो वेतन तो पुराने ग्रेड पे के हिसाब से देना होगा, 4600 ग्रेड पे के हिसाब से। लेकिन अगर नई बहाली निकलेगी तो उसको 2800 ग्रेड पे के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट यहाँ वित्तीय हित को भी ध्यान में रख के निर्णय लेना चाह रही है। लेकिन आप लोग से मेरा निवेदन है कि समझिए, इस चाल को समझिए, ठीक है। इस चाल को समझ के सरकार पे, प्रशासन पे आप प्रेशर बनाएंगे तो गवर्नमेंट को बाध्य होकर मिनिमम कट ऑफ के आधार पे निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि डिसीजन ऐसा है। और अगर गवर्नमेंट इफ़ एंड बट लगा के अगर सेकेंड फार्मूला अप्लाई करती है और सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना वो एफिडेविट देख के बता देगी कि मेरे पास मतलब ऐसे है, सीट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फिनांस नहीं है, हमने इसलिए ये रास्ता अपनाया है। और उसमें कहा जाएगा कि आपका जो ये था मेन ये प्रोविज़न था कि किसी को बाहर नहीं किया जाए, तो जो इसमें बाहर हो रहे थे ज्वाइंट उनका मैंने समायोजन कर लिया है। और सुप्रीम कोर्ट को अपने तर्कों से हो सकता है कि कुछ इधर उधर करके बात मना ले। तो आप लोग प्रेशर बनाएं गवर्नमेंट पे, ताकि गवर्नमेंट को मिनिमम कट ऑफ के आधार पे ही मेरिट लिस्ट निकालना पड़े और सभी लोगों को नौकरी मिले। जितना जल्दी प्रेशर बनाएंगे उतना जल्दी आप लोग का काम होगा कि गवर्नमेंट दूसरे विकल्प पे विचार कर रही है। और क्यों कर रही है मैंने हर एस्पेक्ट आपको बता दिया। आप लोग अब लग जाएं, बिल्कुल भी पीछे ना हटें और संख्या बल इकट्ठा करें और संख्या के साथ अधिक लोगों के साथ प्रेशर बनाए गवर्नमेंट पे, धरना करें, प्रदर्शन करें, लेकिन वो शांतिपूर्ण होनी चाहिए। तभी आप लोगों के पक्ष में डिसीजन गवर्नमेंट जल्दी लेगी, आप लोगों को ससमय बहुत तभी नियुक्ति मिलेगी, फिर आप लोगों को नौकरी लगेगी। तो सब अपना अपना पक्ष देख रहे हैं कि सब अपना अपना पक्ष प्रेशर बनाने पे, जितने भी वर्ग हैं, ग्रुप हैं, सब प्रेशर बना रहा है। तो आप लोग भी उसमें पीछे ना हटें और गवर्नमेंट को बाध्य कर दें आपके पक्ष में डिसीजन लेने के लिए। धन्यवाद। आप लोग कल जरूर जाएं, अधिक से अधिक संख्या में जाएं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल हों। धन्यवाद।